देखिए, एक ही व्यक्ति की अगुवा में कमेटी बन रही, चाहे जिस स्टेट में जाए, वो रंजना देसाई, रंजना देसाई, रंजना देसाई। हमारी देश में सरकार कहते हैं कि हमारा देश में डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता, ये हमारे देश की रूख है। और हमारे संविधान में हर समुदाय की, हर मजहब की लोगों के लिए अपना जो पर्सनल जो लॉ है, ये तो सिविल लॉ है, तो क्रिमिनल लॉ तो नहीं, सिविल लॉ। कैसे शादी ब्याह होगी, कैसे संपत्ति की भागीदार होगी, ये अपना अपना समाज की अपना अपना तरीका है। वो समाज तय किए थे। संविधान की बनाते समय इसको मान्यता दे दिए थे। और हमारी इसके साथ साथ आर्टिकल 42 में कहे गए थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कर सकते हैं, अगर सब मिलकर ये सोचे तो। लेकिन यहाँ कोई सोचने की जगह नहीं है, यहाँ लोगों को ऊपर बिठाने की चलता है। सरकार इम्पोज करना चाहता है। अगर यूसीसी लाना है तो हर समाज की, हर स्टेक होल्डर से उनकी संज्ञान में लेते हुए, चर्चा करते हुए देखो कैसे किया जाए ना जाए। अगर होना चाहिए तो सेंट्रल लेजिस्लेशन क्यों नहीं होते हैं? एक एक स्टेट में अलग अलग से क्यों होते हैं? क्योंकि यूसीसी तो अगर होना है तो ये सेंट्रल ही होना चाहिए। ये सेंट्रल लेजिस्लेशन की दूर में रखते हुए, सेंट्रल लेजिस्लेशन की ध्यान ना रखते हुए ये बीजेपी शासित एक एक राज्य में क्यों हो रहे हैं? अगर करना है तो पार्लियामेंट में लिया करो, कमेटी बनाओ, चर्चा करो, सारे स्टेक होल्डर को संज्ञान में लिया करो, उसके बाद जो करना है करो। ये सरकार की यही मनमानी हर समुदाय के ऊपर ये आरोप करते हैं, हर समुदाय पे ये डाल देते हैं। हमारी विरोधी में है। ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें विभाजन की राजनीति की और बढ़वा देना मकसद है, ये स्पष्ट है। सर, ओबीसी अमेंडमेंट बिल भी जो है वो पास हुआ पश्चिम बंगाल विधानसभा में, जहां पर 77 कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटीज की 77 कास्ट हैं, उनको ओबीसी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और कोटा जो है ओबीसी का कोटा, वो भी कम करा गया है, वो घटाया गया है। उसको कैसे? देखिए, ये तो वहाँ बहुमत है, और जहाँ बहुमत होते हैं वहाँ जो मर्जी वो करने की रास्ता खुल जाते हैं। पहले कोई सरकार ने किसी को ओबीसी की सुमान में लाए, बाद में कोई सरकार आए वो भी किसी वर्ग को लाए, और ये सरकार आने के बाद सबको हटा रहे हैं। देखिए, बंगाल में गरीब लोगों का ही संख्या ज़्यादा है, और दूसरे स्टेट में जैसे कि ओबीसी की रिजर्वेशन में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, और राजनीति में भी ओबीसी की रिजर्वेशन एक मुद्दा होता है। बंगाल में ऐसा कभी नहीं किए गए थे, लेकिन इसका ज़रूरत है बंगाल में। सारे देश में हमारी पार्टी की तरफ से ओबीसी के बारे में हम लोग राहुल गांधी जी की अगुवाई में जितना उनका हिस्सा होता है, जितना उनका शंका होते हैं, उनको हिस्सा देना चाहिए, यही मांग उठाए थे। तो बंगाल में सारे कुछ खारिज करने की क्या जरूरत पड़ी? मतलब इसमें भी साफ है कि जो एक वर्ग, जिस वर्ग को उनको अच्छा नहीं लगते, अगर वो वर्ग शामिल ना हो पाए, इसलिए ये तरीका अपनाया गया है। क्योंकि बंगाल में सच्चार कमेटी रिपोर्ट के बाद ये पता चले कि बंगाल में मुसलमान के अंदर काफ़ी गरीबी है। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब जैसा मुसलमान के हाल भी वैसे ही हो गए।
और सचार कमेटी रिपोर्ट के बाद धीरे धीरे ये ओबीसी की प्रचलन बंगाल में शुरू होने हम देखा है। पहले भी था, एक कमीशन था, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। कमीशन किसको कहाँ ओबीसी चिन्हित करते हैं उसके बारे में आता पता नहीं था। लेकिन सचार कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद धीरे धीरे पता चले और इस समुदाय को थोड़ा बहुत सुविधा देने के लिए सरकार ने कोशिश की है। लेकिन ये सरकार आप जानते हैं, ये ध्रुवीकरण की सरकार। ध्रुवीकरण की सरकार के मतलब चाहे जहाँ देखो हर जगह ध्रुवीकरण ही होगा, चाहे गरीबी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो शिक्षित हो। ध्रुवीकरण इनका असली मुद्दा होते हैं। इसलिए ध्रुवीकरण के मुद्दा सामने रखते हुए ये मतलब ओबीसी की बिल लाए जाते हैं। आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे सर, बीएचपी ने ये साफ तौर पर कहा कि हम मंदिर नहीं चलाते हैं, मंदिर के काम से हम नहीं रन करते हैं मंदिर को, और चंपत राय से भी उन्होंने किनारा कर लिया। वहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कल तक राम भक्तों पर, कार सेवकों पर लाठियां चलाने वाले, गोली चलाने वाले अचानक से राम भक्त बन गए हैं। काशी का उद्धार हो रहा है, अयोध्या का उद्धार हो रहा है, वहाँ प्रोग्रेस हो रही है, इनसे देखी नहीं जा रही है। कार्रवाई जो है वो हम तो करेंगे, लेकिन अपोजिशन अगर सवाल खड़ा कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ निशाने पे ले रहे हैं और बीएचपी अपनी सफाई दे रही है। तो अच्छा, राम मंदिर तो सारे देशवासियों की है। राम मंदिर से बीजेपी पार्टी को क्यों होगा? राम मंदिर देश के है। ये कहते कि राम मंदिर से बीजेपी पार्टी के मंदिर है क्या? राम भक्त के मंदिर होते हैं और श्रद्धालु ने पैसा देते हैं, मतलब चढ़ाते हैं, दान देते हैं, वो भक्ति लेकर। और ये आज से नहीं, बहुत दिन से हजार करोड़ रुपया इस तरीके के दान में आए हैं। सरकार के रिकॉर्ड ये बताएगी। और राम मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए, तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए सदन के अंदर आप कानून पारित करते हो, प्रधानमंत्री खुद जाते हो उद्घाटन करने, और आप कहते हो बीजेपी के साथ कोई संपर्क नहीं। ये अजीब सी बात है। जब कहीं अगर सवाल उठे तो बीजेपी दरकिनार करेगी, और जब चुनाव की समय आएगी तो बीजेपी राम की स्पॉन्सर बन जाएगी। ये तो ठीक नहीं, जिम्मेवारी आपको लेना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ ये तो देशवासियों को बताना चाहिए। करोड़ों की तादाद में हमारा देश में जो राम भक्त है या आम जनता है, चाहे राम मंदिर दर्शन किए है या नहीं, सबके लिए ये देश की संपदा है। राम मंदिर देश की एक एसेट है। तो इसमें जहाँ जहाँ जिस पैसा यहाँ आते हैं जाते हैं, कहाँ खर्चा होता है नहीं होता, सारे देशवासियों को जानने की हक है। ये पब्लिक प्रतिष्ठान है, धार्मिक प्रतिष्ठान जरूर, लेकिन उसके साथ साथ धार्मिक प्रतिष्ठान के साथ पब्लिक प्रतिष्ठान भी है। तो आज जब सवाल खड़ा हो रहे हैं, जो सारे हिंदुस्तान की राम भक्त ने जब सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको किसी पे दोष थोपना, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, ये आपका पुराने आदत लागू हो गए हैं। ये तो ठीक नहीं। जोगी जी सीधा जवाब दो, मोदी जी सीधा जवाब दो। देश तो ये मांगते हैं। कार्रवाई तो जरूर होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा? सीबीआई जांच क्यों नहीं होगा, ये भी तो हमें देखना चाहिए। सीबीआई जांच क्यों ना हो? हर जगह बातों बातों में ईडी चले जाते, हर बात में सीबीआई चले जाते, हर बात में इनकम टैक्स चले जाते। और ये राम मंदिर की बात जब आते हैं तब एसआईटी क्यों चले जाते, क्यों ना सीबीआई होते हैं? जिस मुद्दे को लेकर देश में बीजेपी पार्टी आज से नहीं दशकों से अपना राजनीति करते हैं, संघर्ष करते हैं, राम के लिए, राम मंदिर के लिए यात्रा होते हैं, आज वो राम मंदिर से दरकिनार करते हैं। क्यों? आपका साथियों ने तो ये घोटाला किए हैं, तो हाँ को हाँ, ना को ना बोलना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।